हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपळे। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ये 378 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है और 454 ये सोरिक सिम्टम्स है। ये दोनों सोरिक सिम्टम्स बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं ये दोनों सोरिक सिम्टम्स का कंपैरिजन करके आपसे बात कर रहा हूँ। 378 नंबर का जो सोरिक सिम्टम्स है उसमें इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड ये लक्षण है। अब इसके बारे में मैं पहले थोड़ी जानकारी देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ठंडी से बहुत जल्दी बाधा हो जाती है। ठंडी का उनको एक खौफ उनके अंदर रहता है। जैसे ठंडे पानी में हाथ डालने के बाद उनके आंख पर सूजन आ जाएंगी। चेहरा ठंडे पानी से धोने के बाद में तुरंत उनको सर्दी हो जाएंगी। तो उनको वो लोग एक के ऊपर 2 स्वेटर पहनेंगे, 4 स्वेटर पहनेंगे और थोड़े से हाथ गीले हो गए तुरंत जाके गैस पर अपने हाथ गर्म कर लेंगे। यानी उनको एक ठंडी का एक उनको खौफ रहता है, एक डर रहता है कि उनको ठंडी आ गई तो उनकी सारी बातें बिगड़ जाएंगे। वो ठंडी के दिनों में धूप में ज़्यादा बैठने की कोशिश करेंगे। ठंडी उनके लिए एक सबसे बड़ी सज़ा रहती है। हाथ तो धोना पड़ेगा, चेहरा तो धोना पड़ेगा, खाना खाना है तो पहले हाथ तो धोना पड़ेगा, मगर उनको हाथ धोने के बाद में उनको तकलीफ़ होती है। फिर वो उनको नहाना भी है तो नहाना टालते हैं या उबले हुए पानी के जैसा गर्म पानी से वो नहाते हैं। उनको 24 घंटे उनके अंदर ये खौफ रहता है कि उनको ठंडी के बाधा होंगी। ये लक्षण है इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड। ये डे बाय डे लक्षण बढ़ता है। अब ये लक्षण के वजह से पूरी ज़िंदगी पेशेंट की तहस नहस होती है। मफलर पहन लेंगा, शाल लपेट लेंगा, 4 स्वेटर पहन लेंगा, फिर भी ठंडी का खौफ है। हास्यास्पद घटना हो जाती है, मगर उनको ठंडी की तकलीफ रहती है। ठंडी उनके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा रहती है। ये लक्षण है 378। आकाश में बदली आ गई, ठंडी का वातावरण आ गया तो ये लोग चिड़चिड़े हो जाएंगे, ये लोग सुस्त हो जाएंगे, इन लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा। इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है। और इसी के साथ में 454 का सोरिक सिम्टम्स है प्रीडिस्पोजिशन टू कोल्ड। प्रीडिस्पोजिशन टू कोल्ड नाम का ये लक्षण है। इसमें पेशेंट को ठंडी की बाधा होती तो किसी के सिर में दर्द होता है, किसी को ठंडी की बाधा होती तो गला चौक हो जाता है, किसी लोगों के गला बैठ जाता है, किसी लोगों को पतली संडास लगती है, डायरिया चालू हो जाता ठंडी के बाधा से। यानी उनमें ये लक्षण रहता है प्रीडिस्पोजिशन टू कोल्ड। तो वो ठंडी के वजह से अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं। वो आपको गारंटीज के साथ में बात कर सकते कि मुझे ठंडी की बाधा हो गई, अब मेरा सिर में दर्द होगा, अब मुझे लैट्रिन लगेंगी, मुझे डायरिया हो जाएगा या मेरा पेट दर्द करेगा। तो इस प्रकार से वो कंप्लेंट करते हैं, गारंटी से बात करते हैं। ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो स्टैम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार है कि उनको ये तकलीफ होंगे। तो इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है। यानी ये 2 सोरिक सिम्टम्स हैं। एक 378 नंबर का है ससेप्टिबिलिटी, ग्रहणशीलता बढ़ना, ठंडी की बाधा होने की ग्रहणशीलता बढ़ना, वो बहुत ग्रहणशील हो जाते हैं। और दूसरा जो है प्रीडिस्पोजिशन टू कोल्ड, ठंडी की बाधा के वजह से अलग अलग तकलीफ होना। तो ये बात अनिश्चित है कि उनको कौन सी तकलीफ होंगी। कभी सिर में दर्द होगा, कि कभी
डायरिया चालू हो जाएगा, या कभी उनका गला चोक हो जाएगा, या अलग अलग प्रकार के उनमें लक्षण निर्माण होंगे। और ये ग्रेट ससेप्टिबिलिटी ऑफ कोल्ड, ये जो लक्षण है ठंडी के बारे में खौफ रहना उसके साथ उनको जीना पड़ता है, इस प्रकार का ये 2 शोरिक सिम्टम्स है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, उनको ठंडी का खौफ रहता है, गर्मी के दिनों में भी वो स्वेटर पहनना पसंद करते हैं। ठंडी की हवा उनके आंख पर आने के बाद में उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट रहता है, उसको सामना करना उनके लिए बहुत तकलीफदायक घटना रहती है। यानी ये लक्षण के वजह से उस पेशेंट के नर्व्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ठंडी के लिए, और ये सिम्टम्स बरसों तक रहता है। कुछ लोगों को बचपन से लगा से तो मौत तक उनके अंदर लक्षण रहता, कुछ घर के लोगों में, उनके फैमिली में ये लक्षण रहता है, और उनके फैमिली के हर मेंबर को ठंडी की बाधा होती है। इस प्रकार का ये लक्षण का साम्राज्य है, एम्पायर है। तो आप इसको एंटीशोरिक ट्रीटमेंट देके ये साम्राज्य नष्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाक्य यूज़ कर रहा हूँ, ये लक्षण का साम्राज्य है, बरसों तक इसका राज रहता है, बरसों तक पेशेंट के हाल होते हैं। मगर आप उसको एंटीशोरिक ट्रीटमेंट देंगे, उसकी दवाई के डोजेस सेट करेंगे डॉक्टर हनीमान के टेक्निक के अनुसार, रिपीटेशन ऑफ डोजेस का आप इस्तेमाल करेंगे, ये स्ट्रैक का आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये लक्षण हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं और वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात है, जरा आप सोचो, डॉक्टर हनीमान इन्होंने कितनी बड़ी गिफ्ट्स दी है आपको, आपके लिए एक सोने का खजाना उन्होंने रखा है आपके हाथ में। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका कितना उपयोग करें। मैंने आपको सच्चाई बयान की कि डॉक्टर हनीमान इन्होंने आपके लिए खजाना रखा है, अगर आप उसका यूज़ नहीं करते हो तो आप आपकी दिमाग की हालत समझ जाइएगा। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो और आप इस खजाने का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप गुनहगार हो। ठीक है, ये लक्षण इस प्रकार का है, इसे ध्यान में रखिएगा, और इसके एंटीशोरिक ट्रीटमेंट ये सबसे सही ढंग का उपाय है। थैंक यू प्लीज़।